आपके आते ही बहुत सारे लोग बहुत ही नर्वस हो जा रहे हैं। एक तो ऐसे ही आपने ना मेरे को बदनाम करके रखा है। स्ट्रिक्ट लग रही थी मैं उस प्रोमो में, आप ट्रेलर में बताइए। यस, आई वॉज द कॉमिक रिलीफ गाइस। आई लव इट, आई लव इट। हाँ, ओके, सो हियर्स माय क्वेश्चन। अगर मैं आपकी जगह होती तो यार, अगर ऐसे लाइन मुझे कोई देता, मैं तो हंस देती। मुझे आपसे पूछना है कि कितनी बार हंसी, या वहां पर भी मुंह में मक्खन नहीं पिघलता है नया धुपिया? I mean, सच बोलूं तो I slipped up a few times, कुणाल, or more than a few How times. nice. उसके बाद फिर सडनली मुझे शशांक जब तक बोलता था ओके ना, 1 टेक 2 टेक, उसमें ओके नहीं, सडनली आई वुड सी शशांक विद अ वेरी सीरियस फेस, देन आई रियलाइज कि नहीं भाई, अब बहन सीरियस हो जाओ, अब करना पड़ेगा। इट्स सो टफ। आई मीन लुक एट द कास्ट, दे ऑल लाइक, जो होता है ना कॉमेडी के स्टॉलवर्ड्स के साथ एक्टिंग करना एंड देन कीपिंग अ स्ट्रेट फेस, it was very hard for me, but Kunal is trying to see नहीं Kunal ऐसी चंटो है ना ये। Kunal, these things you can't say on stage. We promise you save ourselves. I have to tell, I have to know. नेहा ना is a master of disguise. वो क्या होता था जब आती थी सेट पे, तो ऐसा लगता था बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है, तो हमेशा इसको बोलती थी एक काम कर, पहले इसका क्लोजअप ले ले मेरे ओएस से, तो क्या मैं देख के सब सही हो जाऊंगी तो अच्छे से हो जाएगा। तो जब मैं अपने ओएस में दे रहा हूँ तो नेहा को ना लाइनें ठीक से याद नहीं है, तो वो थोड़ा स्क्रिप्ट देख रही है, मुझे देख रही है, कर रही है, वो कर रही है। मैं कहा यार कैसी इसको आ नहीं रहा है। जैसे ही कैमरा घूमता था वो 4 पेज का डायलॉग एक साथ बोल देती थी। अच्छा, तो मैं कहा अच्छा इसका ये चल रहा है कि इसको कंफ्यूज करो, मैं अपना अच्छा कर लूँ। But I mean, डायरेक्टर के साथ कहीं तो सेटिंग लगाओ ना। वैसे फैमिली में तो अलग अलग रोल हैं, सब कुछ हो गया है। यहाँ पे द ओनली रिक्वेस्ट वाज कि बिकॉज दे आर सो गुड, प्लीज मेरा क्लोजअप बाद में कैसे खराब करूँ। क्या बात है। हमें प्रोसेस पता चल रहा है दोस्तों। थैंक यू सो मच नेहा, एंड प्लीज गिव नेहा राउंड ऑफ अप्लॉज मैन, आई लव इट। माइक जो है वो इस तरफ भेजते हैं मेरे दोस्त सुहेल के पास। सुहेल, व्हाट अ स्टैंड आउट हियर। हेलो हेलो। कैन आई जस्ट से आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे अरे, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन। Oh, thank you so much. You were fantastic on a Netflix show very recently. And can we just give a round of applause for Sohail Nair? लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ना दोस्त इस शो में, जो सिंगल पप्पा है, मतलब हाउ इतनी एनर्जी, लोग मुझसे हमेशा पूछते कहाँ से लाती हो। मैंने कहा देखा है पवन को, देखा है पवन, क्या क्या किया आपने अलग यहाँ पर? नहीं, मैं बस वो ऐसे माहौल में आ गया जहाँ पे सब लोग बहुत ही खुराफाती थे, तो वो हो गया, मतलब फिट हो गए ना वहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है। नो, इट्स रियली फन टू सी दैट एनर्जी, क्योंकि आई थिंक कि कॉमेडी के लिए सबसे खास चीज़ होती है टाइमिंग, और दूसरा है कैमराडरी, यानी कि आप दोनों, क्योंकि आप दोस्त हो, आप दोनों के बीच में कैमराडरी होनी चाहिए। तो उसके बारे में कुछ तो मतलब प्रोसेस बताइए हमें। प्रोसेस बस यही था कि मैं जब कुणाल को मिला, फर्स्ट डे मैं आया, जब मेरा पहला दिन था, हम बैठे, हमने एक दूसरे को देखा, हमने एक जोक मारा, हम हंसे और भाई 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 वो हो गया। मतलब मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इस इंसान से पहली बार मिल रहा हूँ, और वो बैठ गया। मतलब उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमेडी यही है ना, क्या बात हो गई। क्या बात है। और मे बी ही इज जस्ट नॉट रिवीलिंग हिज डीपेस्ट सीक्रेट्स, विल लीव इट टू दैट। थैंक यू, एंड यू आर फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। शशांक जी, आपके पास माइक आ रहा होगा। हितेश जी, उम्मीद है आपके पास भी माइक आ रहा होगा। आप दोनों से बारी बारी पूछना चाहूंगी कि यार ये तो सारे जो हैं दिग्गज हैं, कमाल के कलाकार हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा शो करने के लिए अपने अंदर के बच्चे को सबसे पहले नर्चर करना, उसे जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स जस्ट गो फॉर इट। Who has the cutest child inside them and who is the most incorrigible child? दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आंखों से। Hitesh, you go first. I think I would say Manoj ji would be the most childlike. How cute, how क्योंकि cute. वो देखने में, मतलब देखने में जब आते हैं तो थोड़ा एक मतलब भारी रॉब भरकम है भाई, पर्सनालिटी बिल्कुल आते हैं, बट द मोमेंट ही स्टार्ट्स टॉकिंग, वो एक दिल्लीपना, एक खुराफाती दिमाग और एक अपनापन 1 सेकंड में बना लेते हैं। क्या बात है। मनोज जी, थैंक यू। मैं ये इसमें यही कहना चाहूँगा कि ये एक अच्छे डायरेक्टर और अच्छे प्रोड्यूसर की खुराफात होती है, एक कॉन्स्पिरेसी होती है कि वो क्या करता है, एक अच्छी स्क्रिप्ट चुन लेता है और उसमें फिर कास्टिंग अच्छी कर लेता है,
और अच्छे अच्छे एक्टर लेते तो फिर छोड़ देता, कहता खेलो बेटा अपने आप। क्या बात क्योंकि अब जब ये टीम इकट्ठी हो गई है ना, ये अपने आप अच्छा करेंगे, क्योंकि सब बिल्कुल। जो मिल गए। और लकीली हमारा सबसे अच्छा ये था कि पहले दिन से ही इस फैमिली की ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई थी। दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड। उसके बाद फिर कोई परेशानी नहीं हुई, फिर हम लोग बिल्कुल। सीन पढ़ते थे, जैसा हुआ था फटाक फटाक कर देते थे। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। डू हैव अ डिफरेंट आंसर? नहीं, आई थिंक इस शो ने हम सबके अंदर के बच्चे को बाहर निकाला है, बिकॉज मेरे लिए पर्सनली मैं सब दोस्तों के बीच बैठा हूँ और इन सब के साथ कभी ना कभी मेरा काम करने की इच्छा रही है। इशिता और मैंने तो साथ में काम किया भी है, और जैसे ही मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा, समर ने मुझे बुलाया और धमकी दी कि तुम्हें ये शो करना पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर उसके बाद तो वो चैप्टर लॉक हो गया था। बट जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे पता चल गया था कि इसमें बहुत अच्छे एक्टर्स कास्ट करने का मौका मिलेगा। एंड सबका मैं फ़ैन हूँ, सबके साथ रिश्ता है। मनोज जी की वाइफ हैं सीमा पावा जी, जब मैं फिल्म स्कूल में था मेरा पहला शॉर्ट फिल्म उनके साथ मैंने परफॉर्म किया, तो मैं इनके घर जा चुका हूँ। इन्होंने मुझे, इन्हें याद भी नहीं होगा बट कुछ खाना भी खिलाया है और चाय भी पिलाया है। तो ऐसे ही सबके साथ मेरा रिश्ता है। तो आई थिंक that was the real highlight of the show, कि we were all friends, we were all also people who had a lot of respect for each other's work, and we were looking forward to bring out the best in each other, because सिर्फ आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते हो कि ये अच्छा एक्टर है और ये अच्छा एक्टर है और मैजिक हो जाएगा। आई थिंक जो रिटन मटेरियल था, जो नीरज और इशिता ने लिखा था और जो बाकी राइटर्स ने मिलके लिखा था, फिर जब व्हेन यू कम ऑन बोर्ड यू हैव टू एंश्योर दैट यू डिलीवर दिस। एंड उसका पहला स्टेप है जो मनोज जी ने कहा कि हम लालची होते ही हैं अच्छे एक्टरों के लिए, कि सबको ले आओ साथ में और बोलो ये लो खेलो, हम लोग आते हैं कैमरा चालू करके। पर आई थिंक इट वाज दिस एनर्जी दैट वी वर ऑल फ्रेंड्स, वी वर ऑल एट सम पॉइंट वांटिंग टू वर्क विद ईच अदर। कुणाल और मैं तो कब से बात कर रहे हैं, नेहा हैज बीन वांटिंग टू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने कुछ बोला भी तो नहीं है। मतलब मैं इतना बड़ा फैन हूँ नेहा का। इनफैक्ट इफ यू आल्सो ऑल सीन रोडी, शी इज सो गुड इन दैट शो। सो वैसे We मैं are a बताना big fan चाहती of हूँ, that. वैसे मैं बताना चाहती हूँ, आज भी टास्क मैंने ही जीता है। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं बता दोस्तों रहा के हूँ। इनफैक्ट जब नेहा आती थी वो बोलती थी रोडीज असेंबल, और हम लोग सब खड़े हो जाते थे वहां पर। तो सब कुछ दोस्त हैं, भी। सब मित्र हैं, एंड आई थिंक दिस वाज द एनर्जी दैट वी हैड व्हाइल शूटिंग एवरीवेयर। वी हैव शॉट द शो इन Mumbai, in Delhi, in Ranthambore as well, and kudos to the production, kudos to Netflix, and generally great. Thank you for this opportunity, because कभी कभी क्या होता है जब मैं चलता फिरता हूँ ना, लोगों को मेरे आसपास सिर्फ लव स्टोरी दिखती है कि ये बंदा और कुछ कर ही नहीं सकता, इसे सिर्फ लव स्टोरी बनाना आता है। तो कभी कभी you become a victim of your own image, and you're always looking to break it, you're always looking, and not even break it, try something new. So I'm really really grateful that I was given this opportunity, and I think जब लोग शो देखेंगे उन्हें मजा आएगा। आई थिंक इट्स अमेजिंग शशांक। इससे पहले कि हम मीडिया तक जाएं जो हमारे दोस्त हैं, आई वांट टू आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन। और यू नो कुणाल सेड कि मुझे शशांक का फ़ोन आया था, तो मुझे आपसे पूछना है कि ऐसी क्या, मतलब ऐसा क्या देख लिया आपने कुणाल में कि आपको लगा कि यही है हमारे सिंगल पापा? You know, जब मैंने शो पढ़ा, the first episode of it, I actually had nobody else in my mind, and of course it's not just a solo decision. हम लोग सब साथ में मिलके हमने ये फैसला लिया, whether it's Ishita, Neeraj, the whole Netflix team, our producers. But I think somewhere we all were convinced. I mean, look at his body of work since he was probably what, 5 years old. I mean, who can forget Hame Rahi Pyar Ke, and how cute and amazing he was in that. And not just that, मतलब इन्होंने धर्मा की फिल्में की हुई हैं. I remember interacting with him a lot during Kalank, because he would come to office and I was at that time shooting Badrinath, and we would catch up, and we always have had a fondness. We have always been waiting for that right opportunity, and I'm so glad this was the show, because I think when he read the material, we are also young fathers. I think his daughter is what, about 7-8 years old. My daughter is 4.5. तो I think ये जो टॉपिक है ना, क्योंकि सिंगल पापा कभी ना कभी हमें धमकी भी मिली है हमारे घरों से, हमारी बीवियों के, आज तुम तो ना, आई एम अ सिंगल मदर, तुम कभी कुछ करते नहीं हो, तुम दिखते नहीं हो, तो हमारे पे प्रेशर ज़्यादा है टू इवन ट्राई एंड प्रूव आवरसेल्व्स. तो आई थिंक लॉट ऑफ दोज थिंग्स फेल इन प्लेस, बट genuinely आई एम सो फॉर्चुनेट. आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट कास्ट वी इमेजिन्ड, और वो बहुत रेयरली होता है कि आपने जिन जिन को के बारे में सुना है या आपने सोचा है, वो सब उस शो के लिए हाँ कर दें और सब कुछ बहुत वर्कआउट हो जाए. तो आई थिंक वी आर रियली ब्लेस्ड.
That's And I true. think as creators, we can't ask for anything more. Kunal, I think he just underlined it. You know, honestly, this is such a great arc for you and us, the audience, because honestly, Hamara Pyar Ke Single Papa, we've been there for you, man, and you've been there for us. So a round of applause, please. कुणाल के लिए चलिए दोस्तों, मुझसे बेहतर तो आपके सवाल होंगे और मुझे ये पता है। तो अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, दो रूल हैं। एक तो आप अपना हाथ ऊपर कीजिए, एक माइक शायद आप तक पहुंचेगा, और दूसरा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सक्षम लोग हैं, शशांक लोग भी हैं, बट आप प्लीज ये कीजिएगा, आप नाम लेकर बताइएगा कि किन से आप सवाल पूछना चाहते हैं, ठीक है? अंजुलिका जी, आप सबसे पहले हाथ ऊपर करिए, तो आई एम अज्यूमिंग अ माइक विल कम टू। थैंक यू। इसने अभी रूल बताया कि हाथ ऊपर कर, माइक आएगा, तुरंत चालू हो गया कॉन्वर्सेशन। अलग दोस्ती चल रही है हमारी। अंजुलिका जी बोलिए। Hi, I'm Anjulika here from IBP Chronicles, and my question is to Prajakta. I just met Hi, her, Anjulika. a pretty Nice to lady. see you I again. just met you. So my question to you is: in the mainstream cinema or entertainment industry, sister's role has little bit of, people don't really, mainstream actors doesn't really accept a sister's role, and you have done all main roles in All Mismatch, mainstream yeah, sisters. but yeah, you have done all the mainstream main roles. So what was so special about this role as a sister you accepted? मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं वहाँ तक पहुँची ही नहीं। मैं बड़ी एक्साइट हो गई थी ये जान के कि किस किस के साथ काम करने को मिलेगा। बट हैविंग सेड दैट, व्हेन यू गेट टू वॉचिंग द शो, नो, यू रियलाइज दैट ये सारे जो कलेश जो सबका चल रहा है ना फैमिली में, दे आर सो इंटरडिपेंडेंट कि इसके लाइफ में जो हो रहा है उससे किसी और की लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है। अब जीजी के लाइफ में जो हो रहा है उससे नम्रता की लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है, नम्रता की लाइफ में उससे जो होता है वो मम्मी पापा की लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है, देन नेहा कम्स एंड देन देयर इज मोर कलेश। सो आई डोंट थिंक इट्स रियली इन अ प्लेस वेयर कि अच्छा ये आगे है या ये वो पीछे है। इफ़ यू सी द स्टोरी होलिस्टिकली, इट्स एक्चुअली अ वेरी होलसम स्टोरी ऑफ अ फैमिली। तो मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा, बट again, I think it's a beautiful story. I think it's a lovely family, and Netflix is my home. It's given me so much, so there was no doubt. Thank you so much, Yes, Anjulika that- ji. I'm gonna request It you will to be kindly really pass the exciting mic. to watch, yeah. Thank you so much. पीछे आपके एक जनाब हैं, उनका हाथ ऊपर है, उन्हीं को दे दीजिएगा। शुक्रिया। अरे अरुण को माइक दो यार। आ रहे भाई, तेरे पास ही आ रहे। Yes, uncle. Yes. Yeah, I'm Rajiv Vijaykar here. My question is to both Manoj ji and Neha. Perfect Family just recently, and this is another perfect family drama for the audience. How was your interaction? Did you have any on this set? And मतलब इनके साथ हाँ वो शो किया है हमने और अब इनके साथ इंटरेक्शन तो होगा ही जब इनके साथ शो कर रहे हैं बट नहीं नहीं आपको मैंने अभी हाँ मतलब उस वो फैमिली ड्रामा कुछ उसका टेक कुछ और है जब आप देखेंगे तो उसका टेक मोर ऑफ थेरेपी की तरफ है ज़्यादा जिसकी आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो बात वो कहता है एंड शी इज़ प्लेइंग ए थेरेपिस्ट तो अच्छा इंटरेक्शन था मज़ा आया काम करके वहाँ पे यार और ये शो थेरेपी है। कॉमेडी एंगल दोनों में कॉमन है। हाँ दोनों शोज ऐसे हैं कि जो आप अपने घर पे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सिंगल पापा as well as that perfect family. Well, thank you so much for your question. And yes, Ravi ji बोलिए ना। हाय कुणाल, दिस इज रवि। कुणाल, ऐसे दौर में जब फिल्में जो है कॉमेडी फिल्में भी लोगों को ठीक से हंसा नहीं पा रही थी और आपकी फिल्म आती है मडगांव एक्सप्रेस जिसे आपने लिखा भी था, बहुत कॉमिक थी और ऐसा कोई भी मुझे नहीं मिला जिसे वो फिल्म पसंद नहीं आई। सो आई एम अ फैन ऑफ यू एज अ मेकर ऑल्सो नाउ। मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपकी अगली फिल्म कौन सी होगी? शायद आपने अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की, लेकिन कुछ अगर बताएं। और एक छोटा सा सवाल और था कि वेब सीरीज़ का ज़माना है, हर कोई वेब सीरीज़ में भी बड़े बड़े मेकर्स आ रहे हैं, तो क्या आपने सोचा है कि आगे चलकर आप वेब सीरीज़ की दुनिया में भी आएंगे और वहाँ भी कुछ करेंगे? मैंने तो फिल्म बनाऊंगा ये भी नहीं सोचा था लेकिन बना दी, तो आई एम वेरी लकी कि लोगों को पसंद आई एंड थैंक यू फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स। जो अगली है उस पर काम चल रहा है, उसके बारे में बात जल्द ही करेंगे, लेकिन
वेब सीरीज़ को लेकर अगर बात करूं तो बनाने का अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट अभी इस बात की खुशी ये है कि एक बहुत ही अच्छी वेब शो में मुझे ये काम करने का मौका मिला और इस वक्त सिर्फ इसको लेके एक्साइटमेंट है। तो और इसकी जैसे आपने कहा मडगांव, मुझे जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, एक्चुअली ये आई थिंक पहली ऐसी चीज़ है जो मैंने पहला एपिसोड पढ़ के ही हाँ बोल दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये किस जोन में जाएगा। तो इसकी लिखाई और इसका ह्यूमर और इसका जो वार्मथ है ना, वो कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगा। और इस वक्त सिर्फ सिंगल पापा को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और बहुत आप बहुत शायद शुक्रिया और आप आपका। शायद जानते नहीं है, आई जस्ट लेट आउट वन मोर सीक्रेट कि इसका जो टाइटल सॉन्ग है वो भी कुणाल ने ही गाया है। Whoa! You're spilling some tea, sir. Spilling some chai tonight. Any publicity is good publicity. Love it. Summer, you got us all. Any All right. publicity is good ये publicity. माइक जो है उनको भेजिएगा ना जरा। गौरिका तेरे बगल में नीचे तेरे यार यहाँ पर। शुक्रिया। बोलिए सर। सिंगल पापा होने के फायदे। एंड कुणाल आपसे भी जानना चाहेंगे, सिंगल पापा होने के फायदे क्या क्या होते हैं? एक अच्छा सा चेक मिलता है नेटफ्लिक्स से। बाकी सिंगल पापा तो मैं हूँ नहीं, मेरी पार्टनरशिप में चल रही है, तो वहाँ पे सुनना पड़ता है, यहाँ पे अपने डिसीजन होंगे। और जितना कुछ मैंने इस शो से सीखा है, तो वो देखने में जितना आसान और आपको हंसाता है, उसे जीने में उतनी ही कठिनाई है। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं इसी माध्यम से हमें पता चलता है कि बापों को जो कम क्रेडिट मिलता है, वो इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो भी बहुत कुछ शांति से करते हैं। और मैं सिर्फ अपने किरदार की बात नहीं कर रहा हूँ, मनोज जी का जो भी किरदार है उसमें एक बहुत मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स इन द शो इज़ अ सीन बिटवीन मनोज जी एंड मी, जहाँ पर वो फादरहुड की इम्पोर्टेंस को समझाते हैं। थैंक यू सो मच। आप शशांक से भी पूछना चाहेंगे? शशांक जी कुछ नहीं, आई थिंक फ़ायदा एक यही है कि जब आप पार्क में अपने बच्चे को लेके घूमते हैं तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं लोगों को। वो बोलते हैं ना, इट्स द फॉरबिडन फ्रूट, तो वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है सिंगल पापा होने का। तो मेरा सबसे यही है कि पार्क में जाइए अपने बच्चे को लेके। जनहित में जारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल उस तरफ से आए, उस तरफ से आए थोड़े से। एनी हैंड्स? आपके पीछे एक्चुअली रोहिणी। आप सो गुड टू सी यू। इनका माइक देंगे हम? देखो वो सवाल पूछ रहे हैं, उनको माइक आप दे दीजिए। एक सेकंड सर, आप हमारा साथ दीजिए। थैंक यू। ये लीजिए। पहले मानी नहीं। कुणाल, यू नो द बॉडी ऑफ वर्क यू हैव डन, शुरुआत से लेकर अब तक, क्या आप खुद मानते हैं कि बहुत अंडररेटेड एक्टर हैं, आपके अंदर बहुत कुछ आना बाकी है जो निकल नहीं रहा है? सर, डू यू एग्री विद दिस? मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को लगता है कि ही इज़ नॉट रीच हिज कंप्लीट पोटेंशियल। मुझे खुशी है कि मेरे साथ साथ आप सबको भी ऐसा लगता है। इट्स अ गुड पोजीशन टू बी इन। ये प्रश्न अगर उल्टा आता कि आपको लगता है बहुत ओवररेटेड है, तो मैं यहीं पे ऐसे समा जाता नीचे। बट कोशिश जारी है। मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ और उसे बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है समय की सबसे अच्छी और बुरी चीज़ यही है कि वो एक सा नहीं रहता, वो बदलता है। तो आई एम वेटिंग फॉर द चांसेस दैट आई गेट वेयर आई कैन प्रूव दैट आई एम स्लाइटली मोर देन एन अंडररेटेड एक्टर। जीजी का किरदार निभाते निभाते घर पे कितना काम आया ये? घर पे कितना काम आया? काफ़ी काम आया। आई थिंक थोड़ा उल्टा भी हुआ। बोले भाई जितने तूने इस शो में डायपर बदले हैं उतने घर पे तो नहीं बदले थे। ओहो, तो क्या बात। मैंने सामने से कहा कंपैरिजन इज ऑफन द थीफ ऑफ जॉय, तो रहने दो इस बात को। वेल थैंक यू सर। तुम्हारी यहाँ पर आप आखिरी- प्रेस आखिरी- कॉन्फ्रेंस तुम्हारी कर रहे हैं। vocabulary आखिरी बहुत सवाल। अच्छी हो गई है शादी के बाद। आखिरी व्हाट डू यू थिंक, यू नो, कि ये बाकी शोज से अलग करता है जब हम इस तरह के शोज की बात करते हैं? हालांकि हमने एक टाइटल दे दिया है, कैप्शन दे दिया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सिंगल पापा। हमने इस तरह की फिल्में भी देखी हैं जहां हालात ऐसे बन जाते हैं किरदारों के इर्द गिर्द की, एक बच्चे को, जैसे फरदीन खान वगैरह की एक फिल्म थी, यू नो, एक्टर्स की। तो इसमें क्या खास ऐसा है जो बाकी इस तरह की स्टोरी के, इस तरह की कहानी के इर्द गिर्द जो हमने देखा है, क्या अलग मिलेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो फिल्मों का आपने नाम लिया वो 1-2.5 घंटे की फिल्में होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शोज में राइटर्स को, मेकर्स को और एक्टर्स को एक मौका मिलता है हर एक किरदार को, हर एक जो स्ट्रीम ऑफ स्टोरी आप बता रहे हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा घुसने का, उसे एक्सप्लोर करने का। तो
चाहे आपने इस तरह की कहानियाँ देखी हों, वो आपने वही 2.5 घंटे में देखी होंगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इसीलिए पूरा परिवार इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस गौरव की ज़िंदगी में अमूल के आने से जो गौरव की लाइफ में होता है, उसके अलावा उसके जो रेपरकशंस इनकी फैमिली के लाइफ में होते हैं और उससे रिश्तों में कैसे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं, उन सब पे भी ध्यान दिया गया है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक नई चीज़ होगी ऑडियंसेस के लिए देखने के लिए. और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि जैसे तानिया ने पहले कहा कि ये एक ऐसा शो है जो आप एक कम्युनिटी व्यूइंग आप घर पे कर सकते हैं, बच्चों से लेकर दादा दादी सब बैठ के साथ में दे सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं. एक्चुअली जस्ट टू ऐड टू कुणाल, ये एक बाप और बेटे की स्टोरी तो है ही, लेकिन एक्चुअली ये स्टोरी पूरे परिवार की है. तो इट इज़ ऑफ कोर्स देयर हैव बीन मेनी फिल्म्स व्हिच आर टेकिंग ऑन द टॉपिक ऑफ फादरहुड. हम भी बहुत जोक करते हैं बाप की बापता को लेके, बहुत हमने उसके बारे में सोचा है. बट ये एक्चुअली बच्चा जब घर में आता है, वेदर इट इज़ अ सिंगल पेरेंट और एक्चुअली इट इज़ अ नॉर्मल फैमिली, बच्चा जब घर में आता है तो बहुत बहुत चीज़ें अपने साथ लेके आता है. इतना छोटा सा बच्चा और क्या माहौल बदलते हैं. तो इट इज़ एक्चुअली द जर्नी ऑफ अ फैमिली. इट इज़ नॉट जस्ट द जर्नी ऑफ वन कैरेक्टर. इट इज़ एक कैरेक्टर जो नया आता है, दूसरे किरदार को कैसे इम्पैक्ट करता है और पूरे खानदान और कभी कभी मोहल्ले को भी बदल देता है. तो काफ़ी, आई वुड से गिव इट अ शॉट. Watch it on the 12th. It's quite different from what you've seen. Tanya, what you may not be Also, able to see, to sir. add- एक सेकंड, I want to have Neeraj in here because Neeraj पीछे से बहुत been trying कुछ to- कहने की कोशिश कर रहे हैं. नीरज बोलिए ना सर. So, लेकिन मैं- what मगर- also makes this story different is this is also a story of adoption of a single, which we show in the trailer. It's about a single man's journey while trying to adopt a baby, which is very difficult in India, and the comedy that arises from that journey. So that's why also it's different from every other show film that you may have seen. It's otherwise you wouldn't, as writers, we wouldn't be excited if we have seen something like this. But the newness of it is that here's a man who says कि मुझे बच्चा अडॉप्ट करना है, मेरा खुद का नहीं है, कोई बात नहीं, बट मैं अब अडॉप्ट करूंगा. और फिर समाज उसको किस तरह से देखता है और उसको जज करता है, फिर उसका परिवार, फिर वो किस तरह, anyway, without giving away too much, but this is very different from everything else that you mentioned. Well, thank you, and I must say, Sorry, अगली मैं बार थोड़ा आप ये passionate हो गया इसको नौकरी लेके. है ना, I want to say next time Netflix you must have him in my seat No, but because it he almost- truly opened it up. But this almost Everything, all right? this almost felt like हमारी जो Netflix पे मीटिंग हुई थी और हम शो पिच कर रहे थे ना, तो हम यही बातें कर रहे थे. और हम आपको डिफेंड कर रहे हैं. I love this. This is so हम तभी beautiful. बातें कर रहे थे. नमिता जी बोलिए. Hi, madam. कैसी हैं आप? मैं तो You are माशा- fantabulous, Thank and all of you are. So congratulations to all of you. I'm Namita Sachdev from Let's Talk with Namita, and my question goes to Neeraj and Ishita. Neeraj, Ishita, while creating this, what challenges you think आपको हुए to create a protagonist who is a man-child also and a father figure also? So इसके actually दो parts हैं. One is that when we were writing this, we had also become parents to a baby girl. तो वो जो ज़िंदगी का insight था, वो हमें बहुत काम आया while writing this. और दूसरी बहुत research हमें रोज़ करने को मिल रही थी और diaper swaddle ये सब हमने बहुत किया. नीरज करते हैं ज़्यादा या आप करते हैं? नीरज did everything that I did except obviously feeding the baby. वो कर नहीं सकते थे. थोड़ा impossible था उनके लिए. You want to answer the man-child part of the question? So I think that's true for all. So होता ये है कि जब when a woman gets a woman develops that maternal instinct as soon as she gets pregnant, but a man becomes a daddy in an instant. The moment he holds his child for the first time, that's when suddenly there's a switch that goes on. So वो और उसके पहले I think हर मर्द थोड़ा सा man child ही होता है because उसको समझ में नहीं आता, उसको पता नहीं है, उसको theoretically पता है what is it like to be a father, but then to become a father and once you go through that experience, how life altering it is, that only comes with experience. So that is the journey that we thought will be interesting to see on screen, which we've never seen before. Quickly, my question shifts to Kunal now, to the same that Neeraj said, adding on to that कि लाइफ जो होती है एक फादर की वो चेंज हो जाती है, उससे पहले वो मैन चाइल्ड ही होता है. तो रियल लाइफ में आप रहे हैं मैन चाइल्ड और हमने स्क्रीन पे भी आपको एज बहुत चार्मिंग मैन चाइल्ड के तौर पे देखा है. योर इनोसेंस है ना, हम देखते आ रहे हैं. बट देन जब आप फादर बने थे, सो द फर्स्ट थॉट दैट केम इनटू योर माइंड एंड हाउ लाइफ चेंज्ड व्हेन यू बिकेम फादर ऑफ इनाया. I think I'm still a man child, I'm just modified. But the first thing, I think it's the quickest that you commit to a relationship. उसमें समय नहीं लगता. The moment you hold your child for the first time,
it's that relationship where you know that I'll jump in front of a bus for this one, even though I've just met this person. And that, I don't know how to explain it other than that. It's just like Neeraj said, it's like you instantly become a father. How beautiful. Thank Thank you you for so sharing, much. Kunal. Thank Thank you, Namita. And we already have a mic here with Avinash. बोलिए ना. हेलो एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ट्रेलर बहुत प्यारा है एंड तान्या आपको मल्टीपल कॉन्ग्रेचुलेशंस मल्टीपल शुभकामनाएं क्योंकि साल ही पूरा धमाकेदार रहा है बतौर दर्शक हम लोग ना एंड रिजल्ट को देखते हैं इंजॉय करते हैं कि यार ये जॉनर ये थीम मैं आपसे वो प्रोसेस समझना चाहता हूँ कि वो अलग चीज़ जब आप तक पहुँचती है उसको दर्शकों तक लाने का वो प्रोसेस कितना मुश्किल होता है फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग मैं अगर इस पूरी कास्ट की बात करूँ इन कैरेक्टर्स की बात करूँ ऐसा कौन सा रोल है जो आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा है जिससे आप कनेक्ट कर गए Thank you, you're very kind with your praise. Glad you're enjoying हमारे सारे shows को और films को you're enjoying them. But I think एक बहुत ही गहरा process होता है एक बहुत ही involved तरीके से हम अपने partners के साथ उनके ideas को कैसे हम you know how do we bring them to life. जैसे when Ishita was talking to my team about the story, it was a much shorter story. फिर उसको एक पूरी series में ढालना has been a very involved and you know very intense process I would say. I think the magic is in the writing. And then after that, we really go to the best magicians that you can see around us. And they really, like what Manoj sir said was bang on. कि actually, agar if you hand the right job to the right people, there is only magic to witness. And this shows pure magic in that sense. मैं आपका दूसरा सवाल भूल गई. ये बहुत ही मुश्किल है. I'll go with Gigi. I love his sense of humor. Well, thank you so much for that lovely question. And thank you. Yes, ma'am. Hello everyone, this is Komal Vishwakarma from Miss Malini. So I have my question to Neha and Suhail. I want to know from both of you, what was the most hilarious or unexpected moment during the shoot? I mean, I can't reveal much about the script, obviously, but for me, like the scenes when I had to walk into like viewing the entire family from my point of view, and all of it was so funny, like, right? Because the only person who had been given this strict mandate that you cannot smile, laugh, make people laugh is me. I don't know ये क्यों होता है, पर ये होता है. Or but the truth is that if you saw the entire show from mine or the audience's point of view, it's hilarious. It's impossible not to find anything funny. Revealing specifics would be absolutely wrong right before the 12th of December. But when you see it, you can go back to what I was saying. It's really like, and the thing is, the humor is for everybody. It's not just कि और आजकल ना यही दौर है कि बड़ा intense show लिख रहे हैं या बड़ा thrilling show लिख रहे हैं या just everybody needs to lighten up. And we have given you that little pill that you can lighten up on the 12th of December if you watch Single Papa. And really, it is really that. It's something that you can watch with the entire family, and it's the need of the hour. Are you the serious one in real life? Me? Not at all. I have one of my closest friends sitting over here who can answer this. Kunal, am I serious? Except about my husband, am I serious about anything else? You're very It's a serious different about answer. not being serious. We really wanted to be serious. No, it's just Because the other thing is not working. That's why I said she's very serious about not being serious. my face is just very strict looking, but I'm not serious. But we'll hang out. Yeah. पर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ये कास्ट का रोज मतलब हर एक दिन इनके साथ हर सीन ऐसा था कि हम लोग ठहाके मार के हंसते थे और इतना मजा आता था ना मैं शशांक हितेश सर तो हर बात पे हाय करके हंसते हैं एंड Never with me. You were always upset about something. आप सीरियस हो ना थोड़े नहीं ये ठीक नहीं हुआ. तो मतलब सीन तो नेहा ने जैसे बताया हम नहीं रिवील कर सकते पर इस सेट पे हर दिन बहुत ही मजेदार और बहुत ही हंसी से भरा था. Well, thank you so much, Komal, for that lovely question, and thank you all of you कि आप हमारे इस गहलोत परिवार के बेबी शावर में आए. बहुत मजा आया, लेकिन अब बारी है मेरे दोस्तों की जो यहाँ बैठे हैं अपने कैमरा के just one साथ. sec, I think जो स्टार आपने नहीं मिले हैं शो में वो आज नहीं आ पाए is Amul. I think Hami is the biggest star of the show, bigger than Kunal also. How cute, yeah. Thank you so much. You will actually fall in love with him. आप किसी और के लिए देखे ना देखे, you will definitely watch the show for him. He's the cutest baby ever.
Thank you The so literally. much. Thank you so much for Also, that. just quickly, I would just want to give a shout out to all the team that has worked on this, all our assistant teams, our DOP teams, our production Daya ji, designers, production designers. everyone, our EP unit. I think they all ensure that we are living in a very lovable unit and in a fun unit. And I think all the contribution of all the writers, and I can see Akanksha, Anup, Shikha, all of them, everyone, Swati, I mean, there are so many names to take. But all of them, thank you so much for making this show, because oftentimes we are just the face of it, but a lot goes into making something. So a big thank you to all of them. Well, thank you so much, each of you. So.